नायब तहसीलदार कैसे बने? तहसीलदार हर ब्लॉक में स्थित अंतर्गत एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि राजस्व विभाग के कार्यों को देखता है। और इसी पद के नीचे एक पद होता है जिसे नायब तहसीलदार कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सरकारी पद है जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करता है। ये पद हर राज्य में वहाँ की सरकार द्वारा भरा जाता है और इसमें कई जिम्मेदारियां शामिल होती हैं, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड का रखरखाव, रेवेन्यू कलेक्शन और स्थानीय प्रशासन का संचालन। इन सब की जिम्मेदारी इनकी ही होती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो ये पद काफ़ी अच्छा होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि नायब तहसीलदार कैसे बना जा सकता है। नायब तहसीलदार बनने के लिए योग्यताएं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नायब तहसीलदार बनने के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक होती है। आप अपना ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हो, आप इसके लिए योग्य माने जा सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो यह अलग अलग राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर यह 21 से 32 वर्ष तक होती है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के आवेदकों को इसमें छूट दी जाती है। राष्ट्रीयता। आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही आप जिस जगह के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। आपकी वहां की भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। नायब तहसीलदार के लिए एग्जाम। हर राज्य की लोक सेवा आयोग के द्वारा तहसीलदार के पदों के लिए एग्जाम करवाया जाता है और इसी में नायब तहसीलदार का भी पद होता है। इस एग्जाम को पास करके ही आप नायब तहसीलदार बन पाएंगे। आइए हम इसके चयन प्रक्रिया को समझते हैं। नायब तहसीलदार के पद के लिए चयन प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरणों में होती है। पहले आपको प्री एग्जाम देना होता है। इसके बाद आपको पास करने वालों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। जब आप मेंस को भी पास कर लेते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर आप फाइनली नायब तहसीलदार बन पाते हैं। प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर 2-2 नंबर के होते हैं। पहले पेपर में 150 सवाल होते हैं तो वहीं दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं। वहीं मेंस पेपर की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है और इसे पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आइए अब जानते हैं कि आखिर नायब तहसीलदार के कार्य क्या क्या होते हैं। नायब तहसीलदार के कार्य। नायब तहसीलदार का काम लैंड रिकॉर्ड के रखरखाव करने का होता है। इसमें जमीनों के मालिक का डिटेल, सीमाओं और अन्य विवरणों का रिकॉर्ड रखना शामिल होता है। इसके अलावा नायब तहसीलदार लैंड टैक्स, वाटर टैक्स और अन्य रेवेन्यू कलेक्शन करना होता है। इसके अलावा वो स्थानीय स्तर पर शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखना, आपदा प्रबंधन और अन्य प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। इसके साथ ही भूमि विवादों और अन्य स्थानीय विवादों का निपटारा करने का काम भी इनके द्वारा ही किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को भी जारी करने का काम तहसीलदार का ही होता है और आपने देखा होगा कि इन डॉक्यूमेंट पर तहसीलदार का ही साइन होता है। नायब तहसीलदार की सैलरी की बात करें तो ये 55,000 से लेकर 1,35,000 प्रति महीना हो सकता है। इसके अलावा तहसीलदार को कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक काफ़ी सम्मानजनक और एक अच्छा जॉब है। प्रमोशन। नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए प्रमोशन के साथ आप आगे चलकर तहसीलदार बन सकते हैं। इसके बाद फर्दर प्रमोशन के साथ आप डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर भी जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।